welcome back to my channel Biology Planet. Now today we will see about the factors affecting diffusion. Right? What are the factors which affect the rate of diffusion? Though we know that diffusion takes place from its higher concentration to its lower concentration, तो ऐसे कौन से factors हैं जो इस diffusion को affect कर सकते हैं? So there are mainly four factors. The first one is temperature. Temperature affects the rate of diffusion. It increases the rate of diffusion. Right? कैसे increase करता है? इसको समझ लेते हैं. जैसे सपोज आपके घर में जब कुछ भी खाना बन रहा होता है आपके किचन में, तो you can smell it while you are sitting in the room which is next to your kitchen. अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं अपने घर में, तो आप इजिली फूड की स्मेल को स्मेल कर सकते हैं. राइट? आपको पता चल जाता है that something is cooking in the kitchen. पता चल जाता है आपको. रीजन क्या होता है? Now food is hot. राइट? फूड कैसा होता है? गर्म होता है. And the water vapors are also hot. So this is how the smell of food diffuses from one place to another place faster when it is hot. जब ये गर्म होता है तो क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स का जो स्मेल है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह पे. राइट? उसी जगह पे अगर वो फूड ठंडा है, अगर किचन में रखा होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्मेल इट. ठंडे फूड को स्मेल करने में प्रॉब्लम होता है. आप इतनी जल्दी स्मेल नहीं कर सकते व्हाइल यू आर सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम, बट गर्म फूड को आप बहुत इजिली स्मेल कर सकते हैं. राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन. मीन्स टेम्परेचर it increases the rate of diffusion. Right? Density. Next one is density. Density also depends. Means the diffusion also depends on the rate of density. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी ज्यादा है. जिस मीडियम में डिफ्यूजन होना है वहां की डेंसिटी कितनी ज्यादा है. सपोज यहाँ पर अगर हमने कोई लिक्विड लिया, सपोज वी हैव टेकन वन लिक्विड एंड हियर द डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस. डिफ्यूजन होना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर सब्सटेंस की डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. मीडियम की डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर दूसरा लिक्विड हमने लिया, तो दिस विल मूव. मीन्स डिफ्यूजन विल टेक प्लेस बट डिफ्यूजन विल बी अ लिटिल बिट स्लो. डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है. राइट? तो वी कैन से दैट डेंसिटी मीन्स द हाई density reduces the rate of diffusion. Right? अगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी थोड़ा कम हो जाएगा. इट विल टेक प्लेस बट लिटिल बिट स्लोली. राइट? नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस. राइट? तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द रूम नेक्स्ट टू योर किचन, देन यू विल एबल टू स्मेल दैट फूड. राइट? बट सपोज यू आर सिटिंग इन अनदर होम नेक्स्ट टू योर होम. आप अपने घर के बगल के किसी घर में बैठे हुए हैं, थोड़ी और दूरी पर बैठे हुए हैं, देन यू विल नॉट एबल टू स्मेल द फूड. राइट? तब आपको फूड की स्मेल नहीं आएगी. रीजन क्या है? डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, बट द डिस्टेंस मैटर्स. जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाता है. राइट? बहुत ज्यादा दूरी तक डिफ्यूजन नहीं होता है. देयर इज अ लिमिटेशन. राइट? सो डिस्टेंस also matters in this. And last one is concentration gradient. Concentration gradient मतलब यहाँ पर concentration gradient से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो substance का diffusion हो रहा है, what is the concentration of that substance? Right? Suppose आपने क्या क्या ढेर सारा परफ्यूम लगा लिया, परफ्यूम लगा के किसी रूम में जाते हैं, तो जैसे ही आप रूम में जाएंगे, then the people who are sitting in that room will be able to smell the fragrance of that perfume. जैसे ही आप पहुंचेंगे रूम के अंदर, तुरंत उनको क्या होगा, स्मेल उनको आ जाएगी दैट आप लोग परफ्यूम लगा कर आए हुए हैं.
और अगर आपने परफ्यूम का अमाउंट बहुत ज्यादा लगाया हुआ, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, जो उसका कंसंट्रेशन होगा, परफ्यूम का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, बट जिस रूम में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या, ऑल ऑफ सडन डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन विल टेक प्लेस ऑल ऑफ सडन, तुरंत हो जाता है, राइट। तो दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो डिपेंड्स, राइट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन, मीन्स अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, उतनी जल्दी होगा, राइट। डिफ्यूजन उतनी ही जल्दी होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। राइट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन इज अ सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है उसमें, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस, राइट। पर यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, दो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड मतलब वी आर प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी, किसी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, right, and there are some intrinsic proteins are there, some extrinsic proteins are there, कुछ intrinsic proteins हैं, कुछ extrinsic proteins इसमें लगे हुए हैं। Then this extrinsic, sometimes this extrinsic protein works as carrier protein, carrier protein, carrier protein क्यों क्या है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पास नहीं कर पाते, सब सब्सटेंसेस आर नॉट एबल टू पास दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली। तो उस केस में क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन है, सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को इस रीजन से दूसरे रीजन में आना है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आना है, तो क्या होगा, ये जो कैरियर प्रोटीन होगा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा, मींस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कैरियर प्रोटीन से अटैच हो जाएगा। देन दिस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करेगा, दिस विल मूव, कुछ इस तरीके से मूव करेगा एंड इट विल मूव इनवर्ड्स। अभी देखिए ये कैरियर प्रोटीन कहाँ था, इट वॉज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या ग्लूकोज पार्टिकल्स अटैच हुए, अटैच होने के बाद में इसकी एंट्री शुरू हुई, एंट्री होने के बाद में क्या हुआ, कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज के लेकर इंटरनल एनवायरमेंट में आ जाता है। तो दिस इज हाउ दिस प्रोटीन इज कैरिंग द ग्लूकोज पार्टिकल, राइट। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कैरियर प्रोटीन है वो ये ग्लूकोज पार्टिकल को कैरी कर लेकर आ रहा है अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ ये भी एक डिफ्यूजन है, बट हियर द फैसिलिटी ऑफ प्रोटीन, द फैसिलिटी ऑफ कैरियर प्रोटीन इज प्रोवाइडेड फॉर द डिफ्यूजन, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड हियर ऑल्सो देयर इज नो यूज ऑफ एटीपी, किसी भी तरीके की एटीपी यूज नहीं हो रही है, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, क्योंकि किसी भी तरीके की एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पर अभी हमें समझ में आया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन के लिए किसी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन इज प्रोवाइडेड। नाउ this carrier protein is helping this glucose for the transport, means that this carrier protein is helping for the transportation of glucose from outside to inside, right? So this is how this diffusion is taking place by means of this carrier protein. तो इस तरीके के diffusion को हम कहते हैं facilitated diffusion. Okay, thank you class.